जब वो समाप्त होने लगा, जो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास में अन्न के भंडार भरे हुए थे, तो जो कुछ गरीब तबके के लोग थे वह उनके पास जाकर के उनसे हाथ जोड़े, याचना की कि हमें भी चाहिए। तो जो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास ज्यादा भंडार था, उन्होंने उनको दे दिया। कहने का भाव है, धीरे धीरे जब अकाल पड़ रहा था तो जो अन्न जमा था घरों में वो समाप्त होने लगा। एक घर में कुछ लोग थे, उसमें एक बुजुर्ग भी था, बूढ़ा व्यक्ति भी था। उसने देखा कि जब उसके घर में जो अनाज था वो सब समाप्त हो गया, केवल एक मटके में अन्न भरा हुआ था, अनाज भरा हुआ था। उस बूढ़े व्यक्ति ने कुछ सोचा और सोच करके जो अन्न का मटका था जिसमें अनाज भरा हुआ था उसको उठाया और उठा करके कमरे में बंद हो गया। जब कमरे में बंद हो गया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, तो उसके जो बेटे थे, नाती पोते थे, वो दरवाजा खटखटाने लगे। कहने लगे, बाबा ये आप क्या कर रहे हो? आप ये ठीक नहीं कर रहे। अरे अकाल पड़ा हुआ है, अन्न की आवश्यकता है, और आप जिस अन्न को लेकर के अंदर बैठ गए हो, कम से कम 4-5 दिन तो हम इसको खा करके अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। दरवाजा खोल दीजिए और ये जो अन्न आप लेकर के बैठे हैं इसको हमें दे दीजिए। अंदर से उस बुजुर्ग ने एक बात कही, उस वृद्ध ने एक बात कही। वो कहता है, बेटा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा और ये मैं अनाज भी तुम्हें नहीं दूंगा। वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। नाती पोते कहते हैं, बाबा तुम ऐसे निष्ठुर कैसे हो सकते हो? तुम ये अनाज हमें क्यों नहीं दे रहे? तो उस समय उस वृद्ध ने बड़े पति की बात कही थी। वो वृद्ध कहता है कि बच्चों मैं तुम्हें ये अनाज नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि ठीक है आज अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हो कि अन्न समाप्त हो रहा है और यहां तक कि समाप्त हो ही गया है। लेकिन जब कल अकाल नहीं पड़ेगा, जब वृष्टि होगी और धरती को पुनः बीज की आवश्यकता होगी, तो अनाज कहां से आएगा? इसलिए ये मैं मटकी बचा करके अंदर छिप गया हूं। ठीक सज्जनों, उसी तरह से ये आर्य समाज के भी मटकी भर लोग, चंद लोग जो जागृत करते हैं लोगों को, ये उस बीज का ही काम कर रहे हैं। इसलिए आपको परेशान घबरान होने की जरूरत नहीं है। आर्य समाज क्या करता है? कहते हैं ना, आर्य समाज का ही नाम लेते हैं। आप क्षमा करेंगे मेरे को, लेकिन आर्य ऋषि दयानंद ने कहा ना कि कहा पीछे लौटो, ये नहीं कहा कि आर्य समाज में आओ। आर्य समाज में आना पड़ेगा आपको। क्यों आना पड़ेगा? कि वेदों का प्रचार प्रसार आज कोई कर रहा है तो वो आर्य समाज ही तो कर रहा है। दूसरा कौन सा ऐसा संगठन है जहां से वेदों की बात होती है, जहां से वेदों का प्रचार प्रसार होता है? इसलिए आर्य समाज में आना होगा, आर्य समाज से जुड़ना होगा। और आर्य समाज क्या है? तो आर्य समाज किसी ईंट पत्थरों का नाम नहीं है। आपने एक मंदिर बना लिया, आर्य समाज का नाम दे दिया, उसका नाम आर्य समाज नहीं है। आर्य समाज धर्म की ठेकेदारी का नाम नहीं है। तो फिर आप कहोगे कि आर्य समाज क्या है? तो आर्य समाज एक आंदोलन है। आर्य समाज राम और कृष्ण की संस्कृति को बचाने का एक साधन है। आर्य समाज एक क्रांतिकारी विचारधारा है जिससे आपको जुड़ना पड़ेगा। और आज की स्थिति परिस्थिति में जो आर्य समाज काम कर रहा है वह भी आपके लिए गौरव की बात है। आज से नहीं, पहले से किया और आज भी उसके चरण उस ओर बढ़ रहे हैं। किस ओर चरण बढ़ रहे हैं आपने कभी विचार किया है? आर्य समाज वेदों का प्रचार प्रसार कर रहा है और करता आया है और हमेशा से करेगा। क्यों? क्योंकि ऋषि दयानंद ने, जैसा अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का, आर्यों से मतलब चंद लोगों से नहीं, सभी श्रेष्ठ लोगों का क्या है? परम धर्म है। जब तक हम धर्म नहीं मानेंगे वेद का पढ़ना, वेद का प्रचार प्रसार करना, तो वेदों की शिक्षा कैसे पूरी पृथ्वी पर फैल सकती है? इसलिए हमें वेदों को पढ़ना होगा। फिर से आज आर्य समाज का एक दायित्व बनता है। ऋषि दयानंद ने यही तो किया था। मुझे एक नाम अभी बैठे बैठे स्मरण आ रहा था, शायद आप लोगों ने भी, आप प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हो, रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना होगा।
रामधारी सिंह दिनकर ने एक पुस्तक लिखी है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय, उस पुस्तक में वो उस समय की राजनीतिक धार्मिक स्थिति का वर्णन करते हैं और उस समय जो महापुरुष थे उनका वर्णन करते हैं। वहां पर जब ऋषि दयानंद का नाम आता है तो ऋषि दयानंद का नाम लिख करके वो कहते हैं कि ऋषि दयानंद के आने से पहले ये जाति अर्थात हिंदू जाति एक फुसफुसिया जीव थी। क्या? एक फुसफुसिया जीव थी। मतलब क्या? फुसफुसिया जीव किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। विचार करना, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अच्छा आप बताओ, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगी वो सीधा खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, वो बेकार है। यही स्थिति हमारी थी। ऋषि दयानंद के आने से पहले क्या था? लोग हमें परेशान करते थे, हमारे महापुरुषों पर आक्षेप करते थे, हमारे धर्म ग्रंथों पर आक्षेप करते थे, लेकिन उनके प्रश्नों का हमारे पास में कोई जवाब नहीं होता था। ऋषि दयानंद ने हमको यही सिखाया, ऋषि दयानंद ने हमको यही दिया। आज आप देख रहे हो कि आर्य समाज में जरा भी जो व्यक्ति प्रवेश कर गया, आर्य विचारधारा से जरा भी जो व्यक्ति जुड़ गया, वो बड़े से बड़े जो दूसरे अपने आप को बड़े से बड़ा विद्वान कहते हैं उसको परास्त करता है। परास्त का मतलब है कि उसकी सारी शंकाओं का समाधान कर देता है। किससे? ऋषि दयानंद को जब उस संस्था से जुड़ता है, जब वेदों का स्वाध्याय वो व्यक्ति करता है। और आपने पिछले दिनों एक वीडियो भी देखा होगा। आज जो दूसरे लोग हैं वो घबरा रहे हैं। किससे? आर्य समाज से। क्योंकि मैं आलोचना प्रत्यालोचना नहीं कर रही हूं। हर वर्ग में, हर मत में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी हुआ था। एक मौलवी जी भाषण कर रहे थे और वो कह रहे थे कि आज अपने लोगों को संबोधित करते हुए कि आज हमें जागृत होने की जरूरत है। क्यों? तो वो कहते हैं इसलिए कि ये जो काफिर हैं इनमें एक जमात है जिसका नाम आर्य समाज है। सबने शायद देखी होगी, नहीं देखी हो तो देखना उस वीडियो को। एक जमात है जिसका नाम क्या है? आर्य समाज है। उस आर्य समाज के लोग हमें चैन से नहीं बैठने देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो हम जिसको मानते हैं, हमारे अल्लाह पर, हमारी कुरान पर, हमारी हदीसों पर ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि उनका हमारे पास कोई जवाब नहीं रहता है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि इस देश में गजबाई हिंद इसको बनाया जाए या हमारा संप्रदाय इसमें फैले, तो हमें ऐसे लोगों से, इस जमात के लोगों से टक्कर लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? ये विधर्मी कह रहा है। किसके विषय में कह रहा है? आर्य समाज के विषय में कह रहा है। मैं चिंतना ये आपको इसलिए दे रही हूं, आपके पेपर में भी लिखा हुआ था कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आर्य समाज की क्या भूमिका है। आप बताइए, आर्य समाज, ये ठीक है कि आर्य समाज, आप कहते हैं ना, लोग जैसे भी आपसे जुड़ते हैं, अच्छा आर्य समाज ही हो, इसका मतलब सीधे सीधे उनके दिमाग में क्या जाता है? जी ये तो भगवान को नहीं मानते, सीधा आर्य समाजी हो, ये तो देवी देवता को नहीं मानते। और गजब तो प्रसंग, बस एक बात बताऊं, तब हो गया कि एक बार पुरानी सी थोड़ी घटना है, जब हम कार्यक्रम में से जा रहे थे, काफी लोग थे, एक बेटी बुला करके ले गई कि हमारे घर चलो। जब गए तो रास्ते में जैसे ही जा रहे थे तो कार्यक्रम सुन करके एक बेटी और गई थी, तो वो अपनी अम्मा को दिखाने लगी कि ये जो आ रहे हैं ना, ये वो हैं जो अभी कार्यक्रम हो रहा है वहां से आ रहे थे। तो वो अम्मा हमको देख रही थी, बोली आर्य समाजी क्या? हाँ। तो कहती है अरे ये तो आदमी ही होते हैं। क्या कही उसने? ये तो आदमी ही होते हैं। यानी अब आर्य समाजी आदमी भी नहीं है। मुझे बड़ा एक तो हंसी भी आई और फिर मैंने इसमें गहराई से विचार भी किया। ये मानसिकता लोगों की हो गई, यानी आर्य समाज के मायने जो कुछ नहीं माने वो आर्य समाजी। तो हमारा दायित्व क्या बनता है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है? मैं इस पर विशेष जोर देती हूं कि सही अर्थों में यदि कोई देवी देवता को मानता है तो वो आर्य समाज है। आपके राम और कृष्ण की संस्कृति को बचाने का कोई काम करता है तो वो आर्य समाज है। राम और कृष्ण के सही चरित्र को यदि कोई आर्य समाज में प्रचारित करता है तो वो आर्य समाज है। आप दो समाज को ये सोच, जो लोग कहते हैं ना जी ये तो सनातन विरोधी है, एक और मैंने सुना लोग आर्य समाजी सनातन विरोधी
मानते, कृष्ण को नहीं मानते। मैं एक स्मरण और आपको बता रही हूं, आर्य समाज ने क्या किया है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या भूमिका है। वो समय मैं आपको बताना चाहती हूँ। कौन सा समय? आप जो लोग कहते हैं ना कि ये कृष्ण को नहीं मानते, आप याद करो वो समय जब हमारे कृष्ण के विषय में, हमारे कृष्ण के ऊपर विधर्मियों ने एक पुस्तक लिख करके बांट दी थी, और उस पुस्तक में अनर्गल प्रलाप किया था, यानी गंदे भद्दे लांछन हमारे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगाए थे। सब में वो पुस्तक बांटी। और विचार करना, जो अपने आप को बड़े से बड़ा कृष्ण का पुजारी कहता है, कृष्ण को मानने वाले कहते हैं, कोई भी आगे निकल करके नहीं आए कि उसका जवाब दे। किसका जवाब दे? उस पुस्तक का। कौन सी पुस्तक थी वो? कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। ध्यान देना, अपनी तरफ से नहीं कह रही हूं, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। विधर्मियों ने पुस्तक लिखी और बांट दी, हमारे गंदे भद्दे कमेंट्स करके उसमें लिख करके कृष्ण के विषय में प्रचारित किया। जब कोई नहीं बोला, आर्य समाज ने क्या किया है, इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। जब कोई नहीं बोला, कोई सनातनी नहीं आया जो अपने आप को सनातन कहते। हालांकि सनातन क्या है उस पर मुझे कहने की जरूरत नहीं, बहुत सुंदर ढंग से आदरणीय ने बतला ही दिया है। तो जब कोई नहीं बोला तो एक व्यक्ति आगे आया। कौन व्यक्ति था? वो आर्य था, आर्य समाजी था। क्या नाम था उसका? आपने शायद पढ़ा भी होगा, पंडित चमुपति एमए। पंडित चमुपति एमए जब आगे निकल करके आए, उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुष पर इतने गंदे भद्दे लांछन लगे हैं, इतनी बदनामी हो रही है हमारे महापुरुष की। तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब मैं दूंगा। और उन्होंने अपने कृष्ण के विषय में एक पुस्तक लिखी, उनका सही चरित्र लिखा, योगेश्वर श्री कृष्ण। योगेश्वर श्री कृष्ण, उसमें कृष्ण के विषय में जो सही घटनाएं थी, जो उनका सही चरित्र था, वह लिखा। और वह ही नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि इन्होंने तो हमारे महापुरुष पर गंदे भद्दे बेकार के लांछन लगाए हैं, असत्य लांछन लगाए हैं, लेकिन अब मैं इनके मोहम्मद साहब पर जो सच्चाई है, जो इनकी कुरान और हदीसों कहती है, मैं उसके आधार पर उसके बारे में लिखूंगा। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, रंगीला रसूल। और रंगीला रसूल जब उन्होंने पुस्तक लिख तो दी, लेकिन अब उसको छापे कौन? बहुत प्रकाशन थे उस समय, विचार करना, बहुत प्रकाशन थे, लेकिन रंगीला रसूल नामक पुस्तक को छापने वाला कोई प्रकाशन नहीं था। सनातनियों के प्रकाशन चलते थे, जो धार्मिक हैं उनके प्रकाशन चलते थे, कृष्ण के पुजारियों के प्रकाशन चलते थे, लेकिन रंगीला रसूल को कोई छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो अंत में एक और आर्य समाजी, जिनका नाम क्या था? राजपाल। उनका एक प्रकाशन था, राजपाल एंड सन्स। जब उनको पता चला कि पंडित जी की पुस्तक छपनी है, उन्होंने कहा, पंडित जी आपकी पुस्तक मैं छापूंगा। तैयार हो गए, पंडित जी की पुस्तक छाप दी। लेकिन पंडित जी ने कहा कि राजपाल जी, मेरी पुस्तक तो छाप रहे हो, लेकिन इसमें लेखक का नाम मत लिखना। आप विचार करना, क्या कहा कि लेखक का नाम नहीं लिखना, क्योंकि लेखक का नाम लिखने का मतलब था उस लेखक को सीधे सीधे सजाए मौत। आप कहोगे ऐसा क्यों? भाई, जब जो पुस्तक कुरान के आधार पर लिखी गई, जो हदीसों के आधार पर लिखी गई, तो फिर ऐसा क्यों? लेकिन इस देश में ऐसा होता है, और मैं वेदना के साथ कह रही हूं, होता है इस देश में। हमारे महापुरुषों पर लांछन लगाएंगे, हम सुनेंगे। लेकिन नुपुर शर्मा बहन ने एक सच्चाई तो कही थी। क्या कह दिया था उसने? उसको छिपना पड़ गया था। खैर, मैं उधर नहीं जाना चाहती। तो उन्होंने कहा नाम मत लिखिएगा। उन्होंने कहा ठीक है राजपाल जी ने, मैं नाम नहीं लिखूंगा। और जहां लेखक का नाम की बात आई, वहां उन्होंने लिख दिया, दूध का दूध, पानी का पानी। पुस्तक बांट दी गई। जैसे पुस्तक बांटी, सारे इस्लामिक कुनबे में हड़कंप मच गया, क्योंकि उनको तो लगता था कि हिंदू तो सोया हुआ है। ये कैसे हो गया? जब ये पुस्तक बट गई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब इस पुस्तक को देखा तो उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। किसने? विधर्मियों ने कोर्ट में केस कर दिया। 3 साल तक केस चला। वहां पर जज ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी में 5 मौलवी लिए और उन 5 मौलवियों को वो पुस्तक दी और कहा कि इस पुस्तक को
पढ़िए और बताइए कि ऐसी इसमें कौन सी बात है जो कुरान के आधार पर नहीं है, हदीसों के आधार पर नहीं है। कमेटी जो थी, जो मौलवी थे 5, उस पुस्तक को ले गए, पढ़ा, खूब पढ़ा, लेकिन वो तो उन्हीं के आधार पर थी। तो वापस आए, कहा कि इस पुस्तक में ऐसी कोई बात नहीं है जो कुरान और हदीसों के आधार पर न हो। जब ये उन्होंने कहा तो पंडित जी को बाइज्जत कोर्ट से बरी कर दिया गया। कोर्ट से तो बरी कर दिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद लाहौर में एक विधर्मी के द्वारा छुरा मार करके उनकी हत्या कर दी गई। ये आर्य समाज ने किया है, आर्य समाज ने बलिदान दिए हैं। मैं कहना चाहूंगी, लेखराम ने क्या किया था? क्या उनके अंदर जातिवाद था? नहीं था ना। अकेला पुत्र छोड़ दिया उन्होंने, जिसका इकलौता पुत्र हो। भाषण देना आसान है, लेकिन उसको जीना बड़ा कठिन है। इकलौता पुत्र छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कहा कि ये तो मेरा एक बेटा है, लेकिन मैं तो सैकड़ों लाल जाति के जो जा रहे हैं उनको बचाने जा रहा हूं। कूद पड़े थे चलती ट्रेन से। लेखराम को भी मार दिया गया। किसके द्वारा? विधर्मियों के द्वारा मार दिया गया। आर्य समाज ने यह बलिदान दिया है। श्रद्धानंद का नाम आता है। श्रद्धानंद ने ऋषि दयानंद के जो अनुयायी हैं, क्या काम किया है इन संस्था ने, इनके अनुयायियों ने। स्वामी श्रद्धानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि के क्षेत्र में बहुत काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा अभी आदरणीय आचार्य जी कह रहे थे, जब उस समय उन्होंने देखा, उनका हृदय कब विचलित हुआ था? जिस समय वो मुंशी राम थे, वकील थे, और वकालत से वापस आए तो क्या देखते हैं कि बेटी स्कूल से आती है और आकर के बैग रख कर के पिताजी के पास में आकर के कहती है, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लागे है मोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। ये सुना विदीर्ण हो गया, हलचल मच गई उस मुंशी राम के दिल में। ईसाइयों के स्कूलों में हमारे बच्चों का ईसाईकरण हो रहा है, इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये बच्चे आगे चल करके क्या बनेंगे? बस अगले ही दिन समाज में गए, मीटिंग बुलाई और प्रस्ताव रखा। क्योंकि उस समय एक बात और बता दूं मैं आपको, ईसाइयों के स्कूल कॉलेज तो थे, लेकिन हिंदुओं का या वैदिक शिक्षा का कोई ऐसा स्कूल नहीं था जिसमें बच्चे पढ़ सकें। तो सर्वप्रथम स्वामी श्रद्धानंद जी ने प्रस्ताव पास करके और मिल करके बेटियों के लिए जालंधर में सबसे पहले विद्यालय खोला और सबसे पहले अपनी बेटियों का प्रवेश उसमें कराया। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, बच्चों के लिए कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना उन्होंने की, लेकिन उसके बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान भी शुद्धि के चक्कर में ही हुआ। आपने पढ़ा, जब शुद्ध कर रहे थे, वो शुद्धिकरण का चलवा रहे थे इस देश में, तो एक किसके द्वारा? विधर्मी के द्वारा ही गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी ना। तो हमने क्या किया? इतने बलिदान हमारे वीरों ने इस समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी जाति के लिए, अपनी कौम के लिए दे दिए, लेकिन हमने क्या किया? उनकी शिक्षा नीति, जो सपना था स्वामी श्रद्धानंद का कि जब तक अच्छी शिक्षा समाज में नहीं होगी, जब तक गुरुकुलीय शिक्षा समाज में नहीं होगी, तब तक हम देश की दिशा दशा नहीं बदल सकते। लेकिन आज आजादी के 76 वर्ष बाद भी आप देख रहे हो, उनकी जो शिक्षा नीति थी उसको कूड़े के बस्ते में डाल दिया गया है। आज कहाँ है? शिक्षा का उद्देश्य था चरित्रवान नागरिक पैदा करना, लेकिन आज सबसे ज्यादा गिरावट यदि किसी चीज में आई है तो वो किस में आई है? चरित्रता में आई है। आज चरित्रता नहीं है हमारे यहाँ, आज मानवता नहीं है हमारे यहाँ। तभी तो आप देख रहे हो, जो कहा जाता था जिस चरित्रता के कारण पूरी दुनिया में हमारा देश पूजा जाता था, आज उस देश के छोटे छोटे बच्चे, जब मैं पढ़ती हूँ, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, या बहुत 70 साल का बुजुर्ग, 3 साल की बेटी, मेरा दिल रोता है क्या हो गया है इस समाज को। आज चरित्रहीनता के उस चौराहे पर आकर के हम खड़े हो गए हैं, वहां पर खड़े हैं हम जहां ये शर्म लगती है हमको कहने में कि ये वही देश है जिस देश के विषय में हिमालय की चोटी से घोषणा की थी, एतद् देश प्रसूतस्य सका सादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रेण शिक्षेण पृथिव्या सर्वमानवः। चरित्र की आचरण की शिक्षा लेने सारी पृथ्वी के लोग जहां आते हो, आज चरित्रहीनता का नंगा नाच उस देश में हो रहा हो,
तो ऐसे विषय में हमारी जिम्मेदारी और अधिक बन जाती है। किसकी बन जाती है? आर्यों की बन जाती है। किसकी बन जाती है? आर्य समाज की बन जाती है। क्यों? क्योंकि ऋषि ने इस ओर भी हमें इशारा किया था, इस ओर भी हमें इंगित किया था। किसके माध्यम से? संस्कार विधि के माध्यम से। कहा कि बच्चों का निर्माण करो घरों में। संस्कार विधि उन्होंने दी थी कि किस तरह से बच्चों का निर्माण करिएगा, किस तरह से उनका संस्कार करिएगा, क्योंकि आज संस्कार विहीन संतानें समाज में घूम रही हैं, जो इस भारत माँ का बोझ बढ़ा रही हैं। आज हमने उनका संस्कार नहीं किया, आज हमने कैसे छोड़ दिया उनको। मैं तो कहा करती हूँ कि जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, छोटे बच्चे देखे हैं पतंग आपने भी उड़ाई होगी, बड़े बूढ़े बैठे हैं सब जानते हैं। जब पतंग उड़ाते हैं तो कैसे उड़ाते हैं? उसकी जो डोर होती है वो हमारे हाथ में होती है। जब डोर हमारे हाथ में होती है तो पतंग कभी ऊपर कभी नीचे कभी बहुत दूरी तक चली जाती है। क्यों? क्योंकि डोर हमारे हाथ में है, हम स्वतंत्र रहते हैं, हमको कोई डर नहीं रहता, क्योंकि डोर हमारे हाथ में। हम जहां चाहे पतंग को छोड़ देते हैं, चली जाती है वो। लेकिन जैसे ही डोर हमारे हाथ से कट जाती है तो पतंग कहां जाती है? कहां जाती है? जिस ओर की हवा चलती है पतंग वही चली जाती है। सज्जनों, आज हमने संस्कार रूपी डोर को काट दिया है, संस्कार रूपी डोर से अपने बच्चों को काट दिया है। इसलिए जैसी हवा चलती है आपके बच्चे उधर जा रहे हैं। कभी इनका ईसाईकरण हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता के रंग में रमे जा रहे हैं, चरित्रहीन बन रहे हैं, मानवता इनके अंदर नहीं है। उसमें दोष बच्चों का नहीं है, उसमें दोष हमारा है, बड़ों का है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूं कि आज हम अपने इस विचारधारा को और जोश के साथ में आगे बढ़ाएं। हम अपनी इस विचारधारा, ये जो हमारा आंदोलन है, ये शिथिल नहीं होना चाहिए, ये आगे बढ़ता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी परंपरा है। अरे मैं तो कहा करती हूँ कि किसने फूल खिलाए हैं शमशानों में? आर्यों, श्रेष्ठ पुरुषों, किसने फूल खिलाए हैं शमशानों में? धूल गिरा दी पत्थर के भगवानों में, कौन बेचता रहा दूध में खानों में, आग लगा दी मजहब की दुकानों में, कौन बना हर गूंगे की आवाज है? कोई नहीं, वो केवल आर्य समाज है। किसका किसका शैशव बीता है, किसका शैशव बीता है तूफानों में, किसका यौवन कटा तेज मझधारों में, किसने हैदर शाही के पंजे मोड़े, किसने जाकर तूफानों के मुख मोड़े, कौन बना हर गूंगे की आवाज है, किसके माथे इस गौरव का ताज है? कोई नहीं, वो केवल आर्य समाज है। किसने पाखंडों को चकनाचूर किया, किसने सुनी मांगों को सिंदूर दिया, किसने जग को संध्या की शहनाई दी, यज्ञ धूम की पुण्यपूत पुरवाई दी, कौन बना हर गूंगे की आवाज है? कोई नहीं, वो केवल आर्य समाज है। कोई नहीं, वो केवल आर्य समाज है। इसलिए आप गर्व करो अपने आप पर कि चाहे आप चंद लोग हैं, लेकिन चंद लोग जब आवश्यकता पड़ेगी इस देश को तो बीज का काम करेंगे। लेकिन समझिए, ऋषि दयानंद हमसे कह के क्या गए थे। आज जब मैं देखती हूँ हृदय विदीर्ण होता है। हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो महापुरुष, यानी मैं ऋषि दयानंद का ही नाम लूं, ऋषि दयानंद ने हर क्षेत्र में काम किया। मैं वो नहीं कहना चाहती, यहाँ पर जो मैं इंगित करना चाहती हूँ, जब एक बार ऋषि दयानंद किसी के यहाँ भोजन कर रहे थे तो कुछ लोगों ने कह दिया पीछे से कि स्वामी जी, आप ये जो रोटी खा रहे हो, ये रोटी तो नाई की है। तो ऋषि दयानंद उस रोटी को बार बार देखते हैं, कहते हैं नाई की? बोले हाँ। तो बोले ये रोटी तो मुझे गेहूं की नजर आती है, नाई की तो कहीं से दिखती नहीं। तो जिसने कहा था कि रोटी नाई की है, उसको लज्जित होना पड़ा था। लेकिन आज हमारा देश कहां पर पहुंच गया है, जरा विचार करोगे आप? आज हम आपस में बिखरेंगे, टूटेंगे, आज हम भटक जाएंगे, आज हमारे अंदर जातिवाद का कीड़ा सड़ता रहेगा तो हम समाज को कौन सी ओर ले जाएंगे? आज यही तो हो रहा है इस देश में। मैं तो पिछले दिनों पढ़ रही थी, देख रही थी, अपार वेदना हुई मेरे दिल में। जिस देश में अपने क्रांतिकारी, जिस देश में हमारे महापुरुष, उन
उसका सम्मान सुरक्षित न हो या हम न रख पाए तो डूब मरने की बात इससे ज्यादा हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। जिस देश की राजनीति अपने महापुरुषों पर चलती हो, पिछले दिनों यही तो हो रहा है ना। क्या हो रहा है? आज हमने महापुरुषों को जातियों में बांट दिया, लेकिन महापुरुष किसी जाति के नहीं होते हैं। मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ, बहुत से उदाहरण दे सकती हूँ। राजा सूरजमल का नाम सभी जानते हैं ना। किस जाति के थे? किस जाति के थे? नहीं जानते हो? मैं बताती हूँ, जाट जाति से थे महाराजा सूरजमल। लेकिन उनका बलिदान कैसे हुआ? कैसे हुआ उनका बलिदान? जब उनके दरबार में एक गरीब ब्राह्मणी आई, आकर के कहने लगी कि मुझे न्याय चाहिए। क्या न्याय चाहिए? कि मेरी बेटी को जिंदा जला दिया गया है विधर्मियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसका केवल क्या उसका जुल्म था, केवल ये कसूर था कि उसने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। चल पड़ा था वो योद्धा, भुजाएं फड़कने लगी थी बदला लेने के लिए, और उसी में महाराजा सूरजमल का बलिदान हो गया। यदि वो जातिवाद अपने अंदर जिंदा रखता तो एक ब्राह्मण बेटी की रक्षा तो कभी नहीं जाता। नहीं देखते हमारे महापुरुष जातिवाद, नहीं था उनके अंदर। लेकिन आज बांट दिया गया इस देश में। राणा सांगा का नाम आता है, वीरता हमारे अंदर आ जाती है उस सांगा का नाम सुन करके। कौन था वो सांगा? सांगा ने 80 घाव सहे, सांगा ने 80 घाव सहे मरहम पट्टी की आंखों पर। सांगा ने 80 घाव सहे मरहम पट्टी की आंखों पर, फिर भी उसकी अस बिजली सी छप गई छपाछप लाखों पर। वह सांगा जिसने कहा कि नहीं मैं झुकूंगा नहीं, जिसने कहा बाबर के आगे मैं झुकूंगा नहीं मैं जाऊंगा। अरे अंधे हो कैसे जाओगे? मैं जाऊंगा। आज उस सांगा को लेकर के देश में राजनीति हो रही है। जरा विचार करो उस सांगा का प्रपौत्र, उसका पौत्र कौन था? महाराणा प्रताप था, जो जंगलों में मारा फिरा, घास की रोटी खाई, पत्नी का देहांत हो गया, बेटी खत्म हो गई, लेकिन झुका नहीं। आज उस देश में महापुरुषों के नाम पर राजनीति हो रही है। इससे बड़ा वेदना का कोई विषय नहीं हो सकता। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूं कि ऋषि दयानंद ने हमसे कहा था कि जहां, क्योंकि आपको पता है ना, उनका तो पूरा जीवन सत्य की खातिर जिए, सत्य की खातिर मर गए। आर्य समाज के 10 नियम बनाए, 5 नियमों में सत्य की बात वो करते हैं, तो हमें भी सत्य का साथ देना चाहिए। और जो कौम अपने किए हुओं का एहसान नहीं मानती, वेद में 2 शब्द आते हैं, कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञ कहते हैं जो किए हुए का एहसान मानता है, और कृतज्ञ कहते हैं जो किए हुए का एहसान नहीं मानता है। तो ये महापुरुष इनको अपने जीवन प्यारे नहीं थे क्या? ये जो क्रांतिकारी हुए, जो फांसी के फंदों पर चढ़ गए, जब इनके भी मन में आता है, इनके लिए भी, खैर वो पुरानी बातें हैं, कोई आतंकवादी कहता है, कोई कुछ कह देता है, तो ये विचारणीय प्रश्न होता है। वो हमको दे करके गए, कम से कम हम उनको याद रखें, कम से कम उनकी शौर्य कहानियां अपने बच्चों को सुनाएं। क्यों सुनाएं? इसलिए सुनाएं कि इनके अंदर भी वो वीरता का जज्बा जगे, इनके अंदर भी देशभक्ति की आग लगे। ये जरूरी है, मैं इस मंच से कह रही हूँ, क्योंकि देश है तो हम सुरक्षित हैं, और देश सुरक्षित नहीं है तो ना हम सुरक्षित हैं, ना हमारे धर्म ग्रंथ सुरक्षित हैं, ना हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित है, ना हमारे महापुरुष सुरक्षित हैं। तो आइए, ऋषि दयानंद जो मार्ग प्रशस्त करके गए हैं, उस मार्ग पर हमें चलना है। हमसे मतलब हम जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो आर्य लोग हैं, एक दूसरे पर नुक्ताचीनी किए बिना हमारी जो परंपरा है उसको हमें आगे बढ़ाना है। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, आंधियां चलने लगी, आंधियां चलने लगी, अब ज्वार तुम पैदा करो। आंधियां चलने लगी, अब ज्वार तुम पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार तुम पैदा करो। पार्थ सजने लगा है, अब तो सजने लगी है कुरुक्षेत्र की सी भूमिका। पार्थ तुम गांडीव अब टंकार को पैदा करो। पार्थ तुम गांडीव में टंकार अब पैदा करो। पार्थ तुम गांडीव में टंकार अब पैदा करो। ये समय है हुंकार भरने का, आप सोते मत रह जाना। सत्य के साथ आपको हमेशा खड़े रहना है, क्योंकि हमारे ऋषि जो मार्ग हमको दिखा करके गए हैं, हमारे वेद शास्त्र जो कहते हैं, हम किसी के जैसा कहा था ऐसा नहीं है कि लोग कहते ना हम मुस्लिम विरोधी हैं। मुस्लिम विरोधी से मतलब, क्योंकि हमारा संदेश है मानव तू मानव बन जा,
ठीक है ना। वह हम ये नहीं कहते कि तू हिंदू बन, मुस्लिम बन, ऐसा नहीं कहा वेद ने। मानव तू मानव बन जा, लेकिन जो मानवता का विरोधी है, जो आपके धर्म ग्रंथों का विरोधी है, जो वेद का विरोधी है, वो हमारा भी विरोधी है। हमें बनना पड़ेगा। तो आइए हम सभी एक साथ ये प्रेरणा लें, अपने अंदर कर्तव्य की भावना बने, तभी ऋषि दयानंद का स्वप्न साकार होगा। और जैसा कि आज यहाँ पर हम 150वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति है कि जो श्रेष्ठ कार्य करती हैं संस्थाएं, वो इसी तरह से आगे बढ़ती हैं। और ऋषि दयानंद ने कई बार वैसे बता दिया है हमारे आदरणीय ने। कई बार लोग कहते हैं कि आप तो कहते हो ऋषि दयानंद ने मत मजहब नहीं चलाया, तो फिर आर्य समाज क्या था? तो आर्य समाज की पुनर्स्थापना ऋषि दयानंद ने की, क्योंकि राम आर्य थे, कृष्ण आर्य थे, हमारे जितने भी पूर्वज थे वो आर्य थे। हम जो भूल गए थे, ऋषि दयानंद ने फिर से हमको याद दिलाया। तो ये ऋषि दयानंद की संस्था जो आर्य समाज है, वह भी अपने वेद शास्त्रों की बात करती है। हम भी जन जागरण का कार्य समाज में करें और पूरी होश के साथ में, पूरे जोश के साथ में, आशा और विश्वास के साथ में करें। पुनः आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। समय काफी हो गया, लेकिन आपके लिए ज्यादा धन्यवाद है। आप, मैं देख रही हूँ, उसी आसन पर बैठे हुए हैं और हमारे छोटे छोटे ब्रह्मचारी उसी आसन पर बैठे हुए हैं, तो ज्यादा देर बैठाना ठीक नहीं है। कहते हैं ना, राह में सितारा ही बहुत होता है, आंखों वाले को इशारा ही बहुत होता है, बीच मझधार में जाने की क्या जरूरत है, डूबना हो तो किनारा ही बहुत होता है। तो जो भी बातें आपने सुनी, हृदयगम करेंगे, आचरण करेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।